केमिस्ट्री हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आ रहा है। और शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटा यहाँ पे लीवस एक साइंटिस्ट है, उसने मेरे बेटा एसिड और बेस के मतलब ना नज़रिया पेश किया था। ठीक है, वो कहता है कि एसिड क्या चीज़ होती है, बेस क्या चीज़ है, उसने हमें बताया था। तो लिहाजा इसके मतलब कि हमें पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, या मेरे बेटा वो लीवस का सिर्फ एसिड का नज़रिया पूछ लेते हैं या फिर लीवस का बेस का नज़रिया पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे बेटा ये बात याद रख लें, मुख्तलिफ अंदाज में भी क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। लिवस का बेस और एसिड का नज़रिया बयान करें, या लिवस के बेस की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए, लिवस एसिड और बेस की तारीफ़ कीजिए। या मेरे पास आता है एच प्लस, ये हमारे पास है एच प्लस, लिवस एसिड के तौर पे क्यों अमल करता है। तो ये मेरे मुख्तलिफ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे किसके मुताबिक जाते हैं, लिवस एसिड और बेस, लिवस के जो है ना एसिड और बेस के नज़रिए के मुताबिक। ठीक है, तो याद रख लें मेरे बेटा कि ये जो लीवस है उसने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। कहता है कि लीवस के नज़रिए के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है, ये जो शय है मेरे बेटा कोई भी मालिक्यूल या कोई आयन हो सकता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है वो क्या है, एसिड है। और इसके बरक्स मेरे बेटा बेस आ जाए, कोई भी चीज़ कोई भी शय जो जो है ना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है वो हमारे पास बेटा बेस है। वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि लिवस नज़रिए के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है, मालिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है। तो यहाँ पे याद रखने में बेटा हमारे पास बन रहा है एक H प्लस, ये मेरे बेटा क्या है हमारे पास बेटा एसिड है, जबकि O नेगेटिव 2, O-2 ये हमारे पास बेटा बेस है। क्यों बेस है हमारे पास, याद रख लें यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए एक हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाई है। ये मेरे देखे ज़रा, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है एक हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और उसके शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब मेरे बड़ा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ 1 प्रोटॉन रह जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इसके ये जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल के अंदर ना, सब पहले शेल के अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ना ये हाइड्रोजन प्लस जो कि सिर्फ प्रोटॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन के सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। कैसे, यहाँ पे मैं बड़ा एक शेल बना लिया फॉर एग्जांपल, और इसमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या हमारे पास है, एसिड है। और इसके बरक्स में बड़ा आ जाएँ कि हम कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास -2 उस वक्त बनता है जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हों, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिए हैं तो इसके ऊपर -2 चार्ज आया। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो हमारे पास ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये जो ऑक्सीजन बना हुआ है O2 ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, तो लिहाजा ये हमारे पास बेटा बेस है। ठीक है, और जबकि H प्लस हमारे पास बेटा एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे बड़ा ऊपर एक क्वेश्चन अल्लाह ताला से 9 दफ़ा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि H प्लस, यहाँ पे आ रहा है H प्लस लिवस एसिड के तौर पे क्यों अमल करता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे याद रख लें क्योंकि H प्लस जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है, तो इसलिए ये H प्लस जो है ना लिवस एसिड के तौर पे काम करता है। क्योंकि हमने तारीफ़ किया है कि एसिड वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकती है, कबूल कर सकती है, और बेस वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।